बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह हम सब को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की परेशानी से बचा के रखे। आमीन सुम आमीन। बस आज मौसम ऐसा हो रहा था सुबह से, कसम से इतनी मेरी तो तबीयत अजीब सी हो रही थी ना, सुस्ती वाली जैसे हो जाती है। और ठंडक ठंडक, क्योंकि अप्रैल का मिड हो गया, लेकिन हमारे इधर इलाके में से अमेरिका में जहाँ हम लोग रहते हैं सर्दी नहीं जा रही। रोज़ाना ठंड ठंड, हीट बंद नहीं हो रही। और आपको पता है हीट मुसलसल चलती है घरों में, उसकी वजह से ना हमारी सेहत भी बड़ी अजीब सी हो जाती है। तो बस आज जो है मैंने बनाए थे श्रिम्प। हालांकि कल के व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने कितना कुछ बनाया था, लेकिन फिर भी वो एक जो हम होती है ना घरेलू ख़वातीन, हमें एक आदत होती है कि कुछ ना कुछ करते ही रहो किचन के अंदर। मैं मार्केट भी गई थी, कुछ सामान लेकर आई थी, तो बस उसी के साथ मैं लगी हुई थी। हाँ, आज मैं ना थोड़ा फ्रूट भी लेकर आई। अंदाज़ा करें सर्दी है हालांकि, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि खरबूजा और तरबूज में घर ले चलूँ, क्योंकि कोई फल हम लोग ज़्यादा शौक़ से खाते ही नहीं, और यही दो ऐसे फ्रूट्स हैं जो ज़रा शौक़ से हम लोग फिर भी खा लेते हैं। तो खैर मैं ये लेकर आ गई थी। मैं कहा चलो अंदर तो हीट ही चल रही है ना, हम खा लेंगे। यहाँ तो वो सिस्टम है नहीं पाकिस्तान इंडिया वाला कि जो ठंड होगी हीटर के आगे ही बैठो। और फिर अमेरिका में 12 महीने आपको हर तरह का फल मिलता है, मतलब कोई यहाँ पे वो सेंस ही नहीं है सीजन्स की। तो बेमौसमी फल भी मिल रहे होते हैं, जो भी है अब क्या कह सकते हैं। ज़ाहिर इतनी ज़्यादा स्टेट्स हैं, फिर दूसरे मुल्कों से भी आता है, तो उसकी वजह से जो है ना इस तरह से हर तरह का फल मिल जाता है। अब यहाँ पे कल की वीडियो में आपने देखा था मैंने अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज़ किया था, तो आज जो मैं लेकर आई थी पीने के लिए चीज़ें, वो फिर मैंने उन्हीं को ऐसे ही तरतीब से रखा था ताकि मेरा फ्रिज जो है वो इसकी जो ख़राब ना लगे ना, इसका लुक ख़राब नहीं लगे जो मैंने इतना अरेंज उसको किया था। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि आप साथ साथ ही सारे काम निपटाते जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप जो है ना काम को डिले कर देते हैं तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। अब होता यही है ना कि आज जैसे मैंने खाना क्यों बनाया, क्योंकि कल हमने बनाई थी कड़ी, साथ में वो सालन था उसका शलजम का, और चिकन फ्राई मैंने किया था। अब बच्चों ने कल वो खा लिया, तो आज इन्होंने, मुझे पता था ना कहेंगे कि आज फिर वही। तो फिर हम बड़े तो खा लेते हैं, हमें तो बल्कि मज़ा आता है। कड़ी थोड़ी बासी पड़ी हुई हो, पुरानी हो एक दिन की, तो और ही टेस्ट आता है। इन बच्चों को कौन समझाए भाई। तो फिर इनके लिए जो है ना थोड़े से मैंने श्रिम्प बना लिए थे, हाफ़ पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से बना लेती हूँ। श्रिम्प बनते भी बहुत जल्दी हैं और बहुत मज़ेदार भी बनते हैं। इस दफ़ा मैंने ज़्यादा शोरबा नहीं रखा था, थोड़े घने घने से बनाए थे, तो बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। खैर अभी वो तो अपने कुकिंग प्रोसीजर उनका चल ही रहा था, तो यहाँ पे आप देखें जो है मैं काम करती जा रही हूँ साथ साथ। आपको पता है कि जब आप कोई जॉब कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि जी हम बाहर भी काम करेंगे, घर भी करेंगे। अब जो मेरी तरह ख़वातीन है ना, हम लोग घर पे होते हैं, तो हम लोगों के घर के अंदर से ही इतने काम निकल आते हैं कि जो हमें करने होते हैं। बाज़ दफ़ा तो सच्ची बात है मेरी इतनी वो हो जाती है, थकावट कहने या लथार्जी हो जाती है, क्या है, दिल भी नहीं कर रहा होता कि बंदा उठ के कोई काम करे। अकेला बंदा घर में आप कितना, मतलब टीवी लगा लेती हूँ मैं और किचन में काम करती रहती हूँ, तो फिर उससे ये होता है कि एहसास रहता है कि जी चलो कोई है साथ में ना, मतलब ऐसे एक अजीब सी फीलिंग होती है। क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा सड़कों पर से वो टीन डब्बे या फिर जो सब्ज़ी फ़रोशों की आवाज़ें नहीं आती हैं, तो यहाँ ज़रा काफ़ी सन्नाटा सा महसूस होता है। हालांकि हमारा जो घर है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉर्नर का है, तो उसकी वजह से हमें तो काफ़ी गाड़ियाँ गुज़रती रहती हैं, तो आवाज़ आती रहती है मेरे घर में काफ़ी। लेकिन जो लोग गलियों में रहते हैं अंदर, तो वहाँ तो बिल्कुल भी बहुत सन्नाटा होता है, बहुत खामोशी होती है। फलों को लाके हमेशा धो लिया करें, मैं हमेशा धो लेती हूँ, बेशक काटना ही हो, लेकिन आप फिर भी इसको, मैंने तरबूज को भी धो लिया था पानी से और खरबूजे को भी। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इसके ना पीसेस करके क्यूब्स में काट लें, जैसे भी आपको पसंद है वो मैं कंटेनर्स के अंदर रख लूँगी, ताकि फिर जिसको खाना होता है वो फ़ौरन कंटेनर निकाला, अपने हिस्से का प्लेट में निकाला और खा लिया। वो इसलिए क्योंकि फिर जब काटना होता है ना तो बच्चे, मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चियाँ जो हैं वो छुरी को हाथ लगाएं या कुछ ऐसा करें, तो मैं पहले ही इसके पीसेस करके रख देती हूँ ताकि उनको खाने में आसानी हो। खरबूजा बहुत मीठा था, बहुत मज़ेदार खरबूजा है। और अच्छा, फल लाने की ना एक वजह और भी मैं आपको ये बताती हूँ कि वज़न आपको पता है बढ़ जाता है जब भूख लग रही होती है और आप बार बार कार्ब्स खा रहे होते हैं या प्रोटीन खा रहे हैं या बार बार वही चीज़ें खा रहे हैं ना,
तो आपका फिर ज़ाहिर है कैलोरीज ऐड ऑन हो रही हैं, आप मज़ीद मोटापे की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने यही सोचा है कि सुबह सुबह का नाश्ता तो मैं लाजमी करती हूँ, क्योंकि नाश्ते के बगैर मेरा दिन स्टार्ट नहीं हो सकता, मुझे आदत है। तो नाश्ता तो मैं अपना लाजमी करती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, बीज मैंने इसमें डाल दिए वापस। वो देखा है ना अभी आपने, मैंने बीज वापस उसी में डाल दिए, फिर मैंने चुन के निकाले उसमें से। मैं कहा मैं की कीता है। तो यहाँ तक ऐसे हमारा दिमाग घुमा होता है, ये भी आप देखें। अच्छा जी, खैर। तो अब मैंने ये सोचा है कि जब मुझे भूख लगेगी, मतलब मिडल ऑफ द डे में, ताकि मैं सिर्फ सुबह नाश्ता करूं और फिर रात का हम खाना खाएं इकट्ठे पूरी फैमिली। तो बीच में अगर मुझे भूख लगती है, क्रेविंग होती किसी चीज़ की, तो मैं अपना फ्रूट खाऊंगी या स्मूदी पी ली। ऐसे मैं कोई रोटी चावल नहीं खाना चाह रही। थोड़ा अपनी सेहत का भी इंसान को ख्याल करना चाहिए। अच्छा जी, ये तरबूज़ मैंने काट लिया था और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मीठा तरबूज़ था, बहुत मीठा। तो यहाँ पे देखें जी, खाना जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो रहा था। जो श्रिम्प है इनकी यही होता है कि ज़्यादा सॉफ्ट हो तो रोटी के साथ या चावल के साथ खाने में मज़ा देते हैं ये, क्योंकि ये रबर की तरह हो जाते हैं अगर आप इनको ओवर कुक भी करते हैं तो फिर ये धनिया वनिया तो आपको पता ही है, धनिया तो डलता ही है हर खाने के अंदर हम देसियों के। अभी हमारे घर के बाहर काफ़ी पुदीना लगा हुआ है, लेकिन अभी पुदीना आया नहीं है, वही जले जले से पौधे लग रहे हैं सर्दी की वजह से। वरना माशाल्लाह इतना पुदीना होता है हमारे घर में कि हमें बाज़ार से लेने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इनफैक्ट हमारे नेबर्स भी हमारे से लेकर जाते हैं। ये है जी गरम मसाला, और ये चम्मच जो है ये फ़हद की चम्मच थी, अब वो इसको यूज़ नहीं करते हैं माशाल्लाह से, तो मैंने फिर इसको मसालों वगैरह के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। भी जगह पे हमने जाना था, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने रोटियाँ बना ली थी। रोटियाँ बना के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हस्बैंड को दी, बच्चों को दी। और बड़ी अच्छी फीलिंग होती है जब सारे घर में होते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबके घरों को हंसता बसता रखे, हरा भरा रखे, सबके घरों में सब नेमतें हों, कोई भी डिप्राइव ना रहे किसी चीज़ से। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ हो रही थी जी हल्की हल्की सी बारिश, बूंदाबांदी, बहुत हल्की सी, मिस्टी होता है ना जैसे, वो हो रहा था। खैर अभी खाना खा के हम लोगों ने जाना था, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने कहाँ जाना था। ये देखें जी ज़रा हीट, मैं आपको दिखाऊँ, हीट इस वक्त मेरी 70 पे चल रही थी, क्योंकि चूल्हे के पास खड़े रहते हैं, नीचे वाले पोर्शन ज़्यादा गर्म हो जाता है चूल्हों की वजह से, जब गर्माइश रहती है हीट की वजह से। अच्छा जी, हम लोग आ गए थे यहाँ दुकान पे। मैंने मेरे हस्बैंड के पास था 14 प्रो मैक्स, तो मैंने इनसे कहा कि अब आप भी नया फ़ोन ले लें, क्योंकि ये हमेशा हमेशा क्या करते हैं, अपने आप को पीछे कर लेंगे, हमेशा मुझे और बच्चों को चीज़ें दिलाते रहते हैं। तो मेरा इतना वो दिल होता है ना कि क्यों ऐसे, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब कभी कभार इंसान की फीलिंग्स से इतना ज़्यादा दिल भर जाता है ना कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं। इतनी मेहनत आप करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अपने ऊपर भी लगाएं, अपना भी, अपने लिए भी अच्छी चीज़ लें, तो अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सलामती दे। हाँ, इनको घड़ियों का शौक़ है, महंगी से महंगी घड़ी ले लेंगे अपने लिए, लेकिन मैं कहा फ़ोन भी ले लो भैया, कि बहुत ज़्यादा, मतलब आपने 14 प्रो मैक्स रखा हुआ, अब इसको छोड़ दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनको बरतना नसीब करे, इन्होंने फ़ोन ले लिया। हमारे पास सिर्फ 2 ही कलर्स के ऑप्शन थे उस दुकान पे, एक ब्लैक था और एक ये रोज़ डेज़र्ट गोल्ड था जैसा मेरे पास है। तो फिर हमने सोचा कि ब्लैक तो ये पहले भी यूज़ कर रहे थे, तो डेज़र्ट गोल्ड ले लें। उन्होंने कहा जी अगर आपने वाइट, या फिर एक और कलर था, वाइट है और टाइटेनियम, पता नहीं सिल्वर है कि क्या कलर है, मुझे याद नहीं, वो लेना है तो फिर आपको एप्पल स्टोर जाना पड़ेगा, वो यहाँ से है घंटे डेढ़ की ड्राइव पे। हमने कहा नहीं।
अब तो भाई इतनी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें आती हैं, नए नए फ़ोन निकल आते हैं, घड़ियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या है, कौन कौन से गैजेट्स है यार। मुझे लगता है जितनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, लाइफ उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन लोगों ने कर दी है। पहले सिंपल सी घड़ी होती थी और घर में वो पुराना वाला फ़ोन होता था। सहूलत तो खैर है, सेल फ़ोनों से आप जहाँ भी जाते हैं अपनी फैमिली के साथ इन टच रह सकते हैं। लेकिन ये है कि अब बहुत ज़्यादा ना, जैसे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया, रोज़ नई नई चीज़ें आती हैं, फिर लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हैं सारा कुछ। तो उससे ये होता है कि जो हमारे पास चीज़ें हैं ना, बजाय लोग उनका शुक्र अदा करने के कि अल्लाह तेरा शुक्र हमारे पास ये तो है, उनको देख रहे होते हैं जिनके पास इससे भी बड़ी चीज़ें, इससे भी आला है। तो ऐसे बंदे की कभी पूरी नहीं पड़ती है। जो आपके पास है उस पे शुक्र अदा करना सीखें। अल्लाह पाक का गई अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐसे बहुत सारी दुनिया जिनके पास तो ये सहूलतें भी नहीं जो आपने हमें दे रखी हैं। तो शुक्र करने से ना नेमतों में इजाफा भी होता है और बरकत भी होती है। खाली कहते हैं कि चीज़ों का इकट्ठा करना ही बड़ी खुशी नहीं होती। अगर अल्लाह ने आपको इत्मीनान ही नहीं दिया है तो समझ लें आपके उस चीज़ों में, उस पैसे में, उस रिस्क में बरकत ही नहीं दी अल्लाह पाक ने। आप बस तलब में ही हैं आप मुसलसल। तो जी खैर थोड़ी सी फ़लसफ़ियाना बात होगी है, इट्स ओके। लेकिन कभी कभार करनी चाहिए, हो सकता है किसी सुनने वाले को थोड़ा बहुत इससे जो है क्या कहते हैं मोटिवेशन मिल जाए। तो यहाँ पे देखें जी, ये पता नहीं क्या चीज़ थी। हाँ, ये भी घड़ी है। अच्छा, अब तो इन्होंने टी मोबाइल वालों के वो नेट के कनेक्शन में, अच्छा मेरी कहानी अब सुन लें वीडियो ख़त्म होने से पहले। वो ये है कि मुझे पीनी थी ग्रीन टी और मैंने सोचा मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो ग्रीन टी ख़त्म हो गई। और जब मैंने घर आके अपना ये दराज खोला तो इसमें से निकली हैं वो शाहकार के मैं तानू की दसा। इसमें से निकला है ये लीची फ्लेवर। आए हाय, इसके डब्बे पे से लीची की खुशबू आ रही थी यार, लिटरली लीची की खुशबू। दूसरा निकला है शाहकार, ये देखें। अभी कैमरा जो है ना, आज मैंने दूसरा वो लेना है स्टैंड जो बड़ा वाला होता है, फिर ज़रा ईजी हो जाएगा। पाइनएप्पल फ्लेवर निकला। अच्छा, ये वो थी मोरिंगा की टी और इस पर वो वाह अच्छी फ़ोटो बनी हुई, आपको पता ही है जो गोरियों की होती है, तो वो मैं दिखाना मुनासिब नहीं समझ रही थी। खैर ये है जी उसकी खुबानी की, बहुत खुशबू है पूरी पूरी, ऐसे लगता है पूरा फल है आपके सामने पड़ा हुआ। और ये मेरा जो है ना ज़ख़ीरा मैंने इकट्ठा किया। मुझे बहुत शौक़ है ये फ्रूट टी, ग्रीन टीज़ को लेने का, और बस बहुत मज़ा आता है मुझे। और ये ऑर्गेनिक फ्रूट टी टब है इसके, वो कितना प्यारा है ना बर्तन, जो इसका बॉक्स है कितना ज़बरदस्त है। और यहाँ पे जो है मेरे पास और भी पीछे से निकल आई है, ये देखें एक और मेरे पास टी निकल आई है जनाब आली। ये देखो तुसी, बड़ी ज़बरदस्त आपकी बहन की ये कलेक्शन है, चीज़ें मैंने इकट्ठी की हुई हैं और मुझे पसंद, मज़े की लगती हैं ये। इनकी खुशबुएँ बहुत अच्छी हैं। अगर आपने इन्फ्यूज़्ड वाटर बनाना है ना, तो पानी की बोतल के अंदर आप ये 2-3 टी बैग डाल के कुछ देर रख दें या ओवरनाइट फ्रिज में रख दें जितना आपको चाहिए। तो फिर उसके बाद जो है आप सुबह उस पानी को पिए, इसको टी बैग्स को डिस्कार्ड कर दें तो फ्लेवर पानी बन जाता है, क्योंकि सादा पानी नहीं पिया जाता बाज़ दफ़ा लोगों से। अच्छा जी, यहाँ पे ये कॉर्नफ्लावर जो है, कॉर्न स्टार्च, उसके डब्बे पड़े हुए हैं। कुछ आधा है कुछ पूरे हैं। मैं सोचा कि जो आधे आधे वो सब एक ही डब्बे में करके बाकी जो है वो फेंक दूँगी, क्योंकि ये मैंने बहुत दिनों के बाद इस तरह को मैंने देखा है। जब किचन बना था उसके बाद इस पर मेरी को ख़ास नज़र नहीं गई, तो आज मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लूँ। ये देखें मेरा आइस क्यूब का ट्रे पड़ा हुआ है, और ये है मेरे पास लेमन ग्रास टी। लेमन ग्रास पड़ा हुआ टी नहीं है, लेमन ग्रास है। अगर आपने खुला कहवा बनाना है तो आप उसमें डालें, बड़ी मज़े की इसकी बनती है। और देसी दुकान से लिया था मैंने ये। और ये देखें ये सारी चीज़ें, ये सिरका पड़ा हुआ है, ये मैदा पड़ा हुआ है, मतलब सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो बाज़ दफ़ा हमारे पास घरों में होती हैं लेकिन एंड टाइम पे हमें मिल नहीं रही होती, क्योंकि हमने मिसमैनेज किया होता है। जैसे कि मेरा ये ड्रॉर हो रहा था, तो अब मैं इसको सारे को तरतीब से करके रख लूँगी तो फिर मुझे वो परेशानी नहीं रहेगी। तो अब आप मुझे बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट करके कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, और कुछ सजेशंस देना चाहें तो वो भी दीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और जो मेरा व्लॉग देखें प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। लाजमी एक लाइक का बटन दबाना होता है और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती, लाइक कर दिया करें। और जो नए देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और मिलूँगी अब आपसे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।